बिहार के भागलपुर में सिद्धपीठ कुप्पा घाट को लेकर के जो जिस तरीके से वहां पे तीर्थ यात्री श्रद्धालु और तमाम जो हैं सनातनी जाते हैं उस कुप्पा घाट में दर्शन करने और महर्षि ब्रह्मर्षि सारे लोग तपस्या किए हुए ऐसे अद्भुत दर्शन क्षेत्र है वहां पर में। और उसी जगह का तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगा। अररिया जिले के नरपतगंज से सटा हुआ एरिया है ये, जो खबदा कन्हैली गांव पड़ता है और उसी का जो प्रांगण है फील्ड, उसी जगह से हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते जा रहे हैं कि बहुत बड़ा जो है संत समागम होने जा रहा है, संत सम्मेलन जो सनातन का धर्म की रक्षा का। और कहा जाता है कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो है लोगों को आगे आना होगा, अलग जगाना होगा, लोगों के अंदर में जिज्ञासा पैदा करना होगा। क्योंकि हम लोग तो भौतिकवादी युग में जी लेते हैं, भौतिकवादी सुविधा से लैस तो जरूर होते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी तो जरूर होती है, लेकिन चेतना, अंदर की इच्छा, अंदर की जो जिसको बोलते हैं संज्ञान लेना, वो जो है ऊपर वाले की तरफ से होता है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के तमाम लोगों को तस्वीर से दिखाते हुए पंडाल को, भव्य पंडाल को दिखाइएगा। देखिए, विजुअलाइज कीजिएगा, ये पंडाल जो है भव्य पंडाल, लगभग 50,000 श्रद्धालु और लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने से, भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संत समागम होने जा रहा है। जहां एक तरफ महर्षि हरनंदन परमहंस जी की तस्वीर है, तो वहां दूसरी तरफ संत सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की तस्वीर है। ये दोनों जो है समाधि लिए हुए हैं और 2 दिवसीय सत्संग का जो है भव्य आयोजन किया जा रहा है नरपतगंज अररिया, जो दिनांक 6 और 7 दिसंबर को हो रहा है, यानी कल और परसों। लोगों से ही जानेंगे कि इतना बड़ा आयोजन के पीछे क्या क्या तस्वीर दिख रही। ये देखिए, मुख्य रूप से ये जो सत्संग है, ये संत मत सत्संग है 2 दिवसीय, जो दिनांक 6 एवं 7 दिसंबर शनिवार और रविवार को होने जा रहा है। हमारे अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के खबदा कन्हैली गांव में शिव मंदिर के प्रांगण में है ये। इसमें हमारे जो संत सदगुरु हैं महर्षि मही परमहंस जी महाराज, उनके अनुयायियों द्वारा, सिद्धपीठ कुप्पा घाट के जी जी मैं वही बता रहा हूँ, उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पे 2 दिवसीय संत सत्संग हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के ध्यान स्थल रहा है, कर्म स्थल रहा है सिद्धपीठ कुप्पा घाट। जो मैं गया हूँ वहाँ पे, जब गया था तो गंगा के बगल में तराई में ही वो मंदिर है उनका, जो है पूजा होता है, तो मेरा भी अंदर से जो है दिल एकदम हो गया। जी निश्चित रूप से। तो वहाँ भागलपुर उनका जो आश्रम है कुप्पा घाट, सिद्धपीठ कुप्पा घाट, वहां से मुख्य रूप से गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज, जो हमारे संत सदगुरु परमहंस जी महाराज के मानस पुत्र भी कहलाते हैं, वो आ रहे हैं। चरण सेवी प्रमोद दास जी महाराज, वो आ रहे हैं। शांति संदेश के संपादक डॉक्टर गुरु प्रसाद जी महाराज आ रहे हैं। निर्मलानंद बाबा आ रहे हैं, परमानंद बाबा आ रहे हैं और कई अन्य साधु महात्माओं का शिरोमणि जी निश्चित रूप से वो सभी आ रहे हैं। और उनका जो मुख्य उद्देश्य थे, हमारे गुरु महाराज जो थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि मानव जीवन का कल्याण किस तरह हो सकता है, आत्म शांति कैसे मिल सकती है, उन्हीं का अलग जगाने के लिए हमारे यहाँ आपको 2 दिवसीय संत मत सत्संग रखा गया है। तो लोग ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहते हैं, लोग जो है कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग दौड़ में ऐशो आराम वाली। जी मैं वही बात बता रहा हूँ। इस भौतिकवादी युग में हमारे जो नवयुवक हैं, नई पीढ़ियां हैं, वो अध्यात्म से कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है। साइड हो रहा है। जी और उनके कारण, अध्यात्म से दूर होने के कारण आप देख सकते हैं कि पिछले कई वर्षों से तनाव में युवाओं को जाना, नशे के प्रति उनसे लगाव हो जाना, उसमें अपने जीवन को बर्बाद कर देना, क्योंकि उनको जो आत्म शांति है ना, वो आपको भौतिक युद्ध में कहीं नहीं मिल सकता है। वो निश्चित रूप से आपको सत्संग में मिलेगी। दिन ब दिन होती रही है। स्माइकर लोग जी हमारे आपके यही खबदा कन्हैली में 500 मीटर की दूरी पे परसों ही आपको मेरे स्कूल के शिक्षिका की हत्या हुई है, कन्हैली स्कूल की शिक्षिका की हत्या हुई है। तो ये सब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो अशांति फैली हुई है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो तनाव है इस भौतिकवादी युग में,
उनको लेकर के ये सब घटना होती है। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए आपको भौतिकवादी युग की कोई भी किताब आपको नहीं बता सकती कि तो आप ये दरिंदगी का अंत जो है ऐसे ही तो अलग जगह के होगा। जी जी जी, निश्चित रूप से मैं वही बता रहा हूं कि भौतिकवादी युग आपको ये बता सकता है, किताबें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बता सकता है, लेकिन शांति, आत्म शांति कैसे मिलेगी, आत्मा की शांति कैसे हो सकती है, मानव जीवन सुखमय कैसे हो सकता है, वो आपको भौतिकवादी युग नहीं बताएगा। वो निश्चित रूप से यही संत बता सकते हैं, जो जिन्होंने अपने ध्यान साधना के बल पे ईश्वर को साक्षात्कार किया, शांति को देखा कि शांति है क्या, वो कहाँ किस रूप में मिल सकता है। उनके अनुयायियों द्वारा जो एकदम सिद्ध हैं, जो सिद्ध महापुरुष आ रहे हैं, काफी जोश में खौश में आप लोग। जी जी, निश्चित रूप से हम सभी पंचायतवासी काफी जोश में हैं, काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल, कितने उत्साहित हैं जिस तरीके से जो यज्ञ समागम हो रहा है। उत्साह तो इतना है कि दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा है, कब दिन होता है कब रात होता है। हाँ। सभी देख रहे हैं, एकदम लगे हुए, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग युवक सब के लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लाखों से भी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या कितने लोग आ रहे हैं इतना बड़ा यज्ञ स्थल में? बहुत सारा लोग, लाखों से ज्यादा संख्या होगा। हाँ हाँ, एकदम होगा। पूरा भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। तमाम भारत से आ रहे हैं, लेकिन भारत के तमाम राज्य जो है वहां से आ रहे हैं। ये हमारे महर्षि महिप्रमण जी महाराज के 20वीं सदी के महान संत जो हैं, इनके जितने भी अनुयायी हैं, अधिकांश वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारेंगे और यहाँ पे सत्संग से लाभ उठाएंगे। वो बिल्कुल, यहाँ पे सारी सत्संग प्रेमियों के लिए यहाँ सारी सुविधा है। हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, रहने खाने सब कुछ सारी सुविधा दी हुई है। इसके लिए हम लोग हर वक्त जो है तत्पर रहेंगे। क्या बिहार की जनता से अपील करेंगे आप लोग? बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं, संत मत सत्संग का भव्य आयोजन 2 दिवसीय हो रहा है। हाँ। उसमें आके लाभ उठावे, आत्मा को शांति हो। हाँ। शांति के लिए ही कर रहे हैं, आत्म शांति के लिए। आत्म शांति के लिए क्या लग रहा है ये आत्म शांति के लिए बिहार से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बहुत तरह के लोग आ रहे हैं, जो संत मत से जुड़े हुए हैं और संत मत से नहीं भी जुड़े हुए हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि आकर के यहाँ बाबाओं के द्वारा पर जो प्रवचन हो रहा है उससे लाभ उठाएं। युवा पीढ़ी को क्या कहिएगा चाचा, आप बताइए। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी लग रहा है कि इस गांव के जो युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी में जो जोश है, जिन्होंने दिखलाया है कि अभी देखते हैं कि हम लोग जब वयोवृद्ध हो जाता है उस समय लोगों में भक्ति करने की गुण आता है, लेकिन मैं इस गांव के जो युवाओं को देखता हूँ, इस युवाओं के जोश को देखता हूँ, इस जोश को देखते हुए मैं बगल में नेपाल में रहता हूँ और नेपाल में भी इसका प्रचार प्रसार मैंने बहुत जगह से किया है, बहुत जगह किया है। हाल ही में हमारे गुरु महाराज के अनुयायी हैं स्वामी व्यासानंद जी महाराज, इसका प्रोग्राम नेपाल विराटनगर में हुआ। मैंने उस मंच में भी कहा है, मेरा जन्म स्थान बगल में जो अररिया जिला के नरपतगंज थाने के अंदर में खादा कनेली में हुआ है, वहां 2 रोज जो शनिवार और रविवार 6 और 7 तारीख दिसंबर को ये 2 दिवसीय जो भव्य सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं इसलिए 1-2 रोज पूर्व ही यहाँ आ चुका हूँ। मैं अपने संचार माध्यम के द्वारा हमारे नेपाल के जो अनुयायी लोग हैं इस संत मत से जुटे हुए, मैं सबों को यहाँ से मैंने विदित किया हूँ, घोषित किया हूँ, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे गांव में आकर के देखिए कैसी व्यवस्था है, समूह की, रहने की, खाने की, हर तरह का व्यवस्था है। बड़ा सवाल है कि युवा जो है हमारे जो रास्ते हैं उससे भटक रहे हैं, आध्यात्म के लिए नहीं रुख कर रहे हैं, तो उनके लिए वर्तमान समय में अभी जो युवा पीढ़ी जो है उनका जो मतलब इस जीवन में जो मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है उस पथ से अपने आप को विमुख कर चुके हैं। खान पान गलत हो चुका है, व्यवहार गलत हो चुका है, आचार विचार गलत हो चुका है। अर्थात ये मनुष्य जीवन पाकर के जो सबसे सुख शांति प्राप्त कैसे हो, इसका मूल चीज क्या है, इस सारी ज्ञान की बातें इस मंच के द्वारा हमारे ब्रह्मलीन संत सदगुरु महाराज के परम शिष्य भगीरथ स्वामी जी महाराज जो आ रहे हैं, लाभ होगा सबको। उसमें प्रवचन से जो भी सुनेंगे अपने जीवन में उतारेंगे। कहते हैं सुनी समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इस प्रयागराज में संगम में जो भी आकर के डुबकी लगाएंगे, श्रवण करेंगे, उन्हें यह शरीर रहते हुए 4 फल की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले अर्थ, धर्म, काम और मनुष्य के जीवन का जो सबसे उत्तम चीज है मोक्ष, इन सारों चीजों की प्राप्ति इसी सत्संग यज्ञ से। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कि ये जिस तरीके से जो आयोजन हो रहा है
इस आयोजन में बहुत जल्द जो है कल आ जाएंगे। आज ही आ रहे हैं लोग? जी, आज लगभग सभी जितने भी हमारे सिद्धपीठ कुप्पा घाट के महात्मा गण हैं, वो लगभग आज शाम तक सभी लोग आ जाएंगे, उम्मीद है। पहली बार इस क्षेत्र में ऐसा आयोजन हो रहा है? नहीं नहीं, इससे पहले भी हमारे खाब्दे कन्हैली में आज से शाही स्वामी जी महाराज जो थे, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके द्वारा एक जिला वार्षिक सत्संग हो चुका है। लेकिन आज से कब? ये हमको लगता है 2000 ईस्वी की बात है। अच्छा, हाँ, 25-30 साल के बाद हो रहा है। हाँ, 25-30 साल के बाद। हालांकि हमारा जो खाब्दा कन्हैली गांव है इस मामले में बहुत उन्नत है, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में। आप अगर यहाँ रहेंगे तो आपको हर दिन कहीं ना कहीं आपको सत्संग मिलेगा। लेकिन इस तरह का एक, वो तो होता था इंडिविजुअल तौर पे, लेकिन इस तरह के सामूहिक और इतनी बड़ी सत्संग, ये हमको लगता है हमारे गांव को सौभाग्य प्राप्त हुआ है 20 से 25 साल के बाद। और आने वाले युवाओं के लिए बहुत ही खास होगा। जी, निश्चित रूप से हम सभी युवाओं से अपील करेंगे कि आप एक बार आइए, इनकी बातों को सुनिए, समझिए और अपने अंदर ग्रहण कीजिए। लेकिन युवा लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग बुजुर्ग होंगे तब ये सब होता है, पहले तो युवा में तो अपना काम धंधा है। नहीं 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 नहीं, उनके अंदर जो है ना मिसकंसेप्ट हो गया है। हाँ, वो मिसकंसेप्ट है उसके अंदर बैठा हुआ कि जब अंत समय आएगा ना तो हम फिर भक्ति कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जो दिन भर कार्य करेंगे, रात में स्वप्न वही देखेंगे। आप दिन भर अगर अपने आप को भक्ति से दूर रखेंगे तो आप अंत काल में सोचिएगा कि हमसे भक्ति हो जाएगा, वो निश्चित रूप से नहीं होगा, ये असंभव है। और आपका जो ये मानव जीवन मिला है ना, वो व्यर्थ चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत ऐसे में इस क्षेत्र में, इस अररिया जिले के नरपतगंज से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जो कन्हैया खाब्दा जो जगह है, कन्हैली खाब्दा जगह जो है, इस प्रांगण में जरूर पधारें, क्योंकि फारबिसगंज जो से भी आप आ सकते हैं, नरपतगंज से भी आ सकते हैं, और अलग अलग रास्ते हैं। रास्ते का क्या सेंस होगा इधर आने का? जी, रास्ते के लिए मैं बता दूं कि जो मतलब अगर कोई आपको इधर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर से आए तो उनके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप सीधे NS से फारबिसगंज चले आइए। आप फारबिसगंज ओवर ब्रिज से अंदर से रामपुर चौक पड़ती है, वहां से 17 नंबर रोड है, वहां से सीधे पश्चिम 10 किलोमीटर आ जाना है। हाँ, रोड अच्छी है, मतलब ठीक ही है। वो आपको यहाँ सत्संग स्थल तक पहुंच जाएगी। शिव मंदिर के पास आ जाना है, वहां से बगल में ही सत्संग हो रहा है। एक और रूट है जो सरसी होके आएंगे, भागलपुर से सरसी होके, वो रानीगंज रूट होके प्रभात चौक आ सकते हैं, और वहां से फिर 5-7 किलोमीटर पड़ता है हमारा सत्संग स्थल, वो आ सकता है। दूसरी, इधर से अगर आते हैं कोई दरभंगा साइड से, उत्तर साइड से, तो वो NH होके बिंदुल चौक पंजरकट्टा पड़ता है, वहां पहुंचे, और वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पे एक रोड है, एकदम अच्छी सड़क है, नहर है, बिंदुल चौक पे नहर है, वो रोड सीधे पकड़े और हमारे सत्संग स्थल पे पहुंच जाए। तो बिल्कुल ये कनेक्टिविटी है। और जो लोग भी आएंगे, कल से शुरू हो रहा है ये सत्संग, और इस सत्संग का जो है समागम का हर कोई जो है लाभ उठाए, क्योंकि कहा जाता है कि धर्म सनातन को, संस्कृति को, और हमारे जो मोक्ष की बातें हैं, धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष, तमाम चीजों का जो है यहाँ पर में जो है चिंतन होगा, मंथन होगा, लगातार उस पर में बातें होगी, और जो सुनेंगे आप, आपने श्रवण करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। आप खुद भी आइए, अपने बच्चे को भी लाइए, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी पधारेंगे ही, लेकिन परिवार के सभी लोग का जो है आनंद उठाइए इस सत्संग का। तमाम लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए, लाइक करते जाइए, और अपनी राय जरूर रखते जाइए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोग यहाँ पे जरूर आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।